बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है और ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है जैसे ही अमेरिका में हुकूमत तब्दील हो रही है। जो बाइडन इंतज़ामिया के जाने से इनके ऊपर एक जो हाथ था वो हाथ ख़त्म होने जा रहा है और ट्रंप क्या अपना हाथ इनके सर पे रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिन कम होते चले जा रहे हैं, यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथियों में से एक करीबी साथी रिचर्ड ग्रेनल ने लगातार ट्वीट्स करके अपनी आने वाली इंतज़ामिया का मूड बता दिया है। अब मामला ये है कि अगर ये ग्रेनल अपने तौर पे कर रहा होता या रिचर्ड ग्रेनल के दिमाग में ये अपनी इख्तरा होती तो 2, 4, 5, 6 ट्वीट्स के बाद वो रुक जाता। लेकिन लगातार जिस तरीके से उसने इस केस को उठाया, इसका मतलब है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है या उसकी पार्टी की पॉलिसी है कि उन्होंने इमरान खान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है उसको तब्दील करना है। अब दो सवालात उठते हैं कि क्या ये रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, इमरान खान साहब के बारे में देखें पूरी दुनिया इस बात पे कायल है। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है, जितने लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं, इवन आप किसी से भी बात करें ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी कहते हैं कि उसको गलत जेल में रखा हुआ है। और इमरान खान को जेल में रखने के लिए कोई 1-2 मुकदमात से तो काम चला नहीं, तो लगभग 200 के करीब मुकदमात बनाने पड़ गए, क्योंकि इमरान खान की पसली बहुत मोटी है। इससे पहले जो सियासतदान है वो एक आधे मुकदमे में काबू आ जाते थे। यहाँ इमरान खान साहब को काबू करना मुश्किल है, तो मामला चला गया 200 के करीब मुकदमात तक। अब मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले छोड़ेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के आने देंगे। देखें, एक तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कोई पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए उसके अंदरूनी मामलात में। लेकिन साथ ही साथ जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, जबरी गुमशुदगियों के मामलात हैं, जहाँ इंसानी सानहात हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल पूरी दुनिया को राइट है कि वो दूसरे लोगों के लिए आवाज़ उठाए। जैसा कि हम गज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीर में कश्मीरियों के लिए और दीगर बहुत सारी मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जुल्म होता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, हम हर जगह पे आवाज़ उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जब फ्रांस ने पाबंदी लगा दी और हिजाब के ऊपर एक मुतनाज़ किस्म के कानून बनाना शुरू कर दिए तो पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई, हमने भी आवाज़ उठाई। तो फ्रांस ये कह सकता था ये मेरा इंटरनल मामला है। तो इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है वो कभी भी इंटरनल मामला नहीं होता। अब मामला ये है कि पाकिस्तान दबाव में क्यों आएगा या दबाव में क्यों आ रहा है, इसको ज़रा आप समझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बेहतर हो गई है, लोग ये कह रहे हैं। वो कैसे बेहतर हो गई है मैं आपको भी बता देता हूँ। एक खबर भी मीडिया में चलाई गई और पाकिस्तान की मीडिया में खबर रिपोर्ट की गई, जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसका डिनाइल जारी कर दिया है। यानी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से मनसूब मईशत से मुताल्लिक गलत बयान चलाया गया कि इमरान खान ने बयान दिया है कि ये इस हुकूमत ने पूरी मईशत बंद कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि ये मसनूई इक़दामात हैं और मईशत तबाही के करीब आ गई है, ये कोई इस्तेहकाम नहीं है, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई है। देखें, दिवालिया होने का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा ख़तरा था। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। अब दिवालिया से बचने के लिए हमें बैरून मुल्क से पैसा चाहिए था। हमने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील की, जिसके नतीजे में हमने महंगाई के बम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गिराए हैं। अगर आज पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ तो उसके लिए मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप नहीं कह सकते कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या इन्होंने कोई अच्छी पॉलिसी चलाई। हुआ यह है कि इन्होंने आलमी इदारों के कहने के ऊपर, आलमी मालियाती इदारों के कहने के ऊपर या उन्हें राज़ी करने के लिए महंगाई की सूरत में अपनी मईशत का सारा बोझ अवाम पे मुंतकिल कर दिया है। यानी जो पाकिस्तानी है उनके ऊपर मईशत का इतना ज़्यादा बोझ डाला है कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। और ये अदादोशुमार को मेरे ज़ाती नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के इदारे हैं जिनके अदादोशुमार ये बताते हैं। सिर्फ गैस की कीमत में 850% तक इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत के अंदर जो इजाफा है वो कई गुना है। हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई है। पेट्रोल को 100 रुपये लीटर से ज़्यादा इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो जितनी महंगाई इस रजीम ने की है उसकी वजह से अगर आलमी इदारों ने इनको पैसा दिया है तो आज ये बचे हुए हैं। इसको आप माशी इस्तेहकाम नहीं कह सकते।
आपने दिवालिया होने से बचने के लिए आम आदमी को दिवालिया कर दिया पाकिस्तान में। हर आदमी जो है उसने इसकी कीमत चुकाई है। अब मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले अगर छोड़ते हैं तो उसके अलग असरात होंगे, सब कहेंगे डर गए, बुज़दिल हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद छोड़ते हैं तो उसमें इनके पास बारगेनिंग की पोजीशन होगी। लेकिन क्या ये अमेरिका से बारगेन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी हुकूमत डायरेक्टली ये मुतालबा करेगी कि इमरान खान को छोड़ दो। डोनाल्ड ट्रंप का वैसे पता कोई नहीं, हो सकता है वो कर भी दे, लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? लेकिन पाकिस्तान को जब भी IMF से एक किस्त चाहिए होती है ना पैसों की, जो अभी इनको चाहिए होगी कुछ अरसे के बाद, जब भी पाकिस्तान को IMF से पैसा चाहिए होता है अपना मुल्क चलाने के लिए, या आलमी इदारों से पैसा चाहिए होता है अपना मुल्क चलाने के लिए, तो पाकिस्तान की जो टॉप की लीडरशिप है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, वो अमेरिका का दौरा करते हैं और वो अमेरिका जाते हैं। वहाँ जाकर वो माहौल बनाते हैं, बातचीत करते हैं, यकीन दहानियाँ करवाते हैं और उन्हें मिन्नत तरला करते हैं और उसके बाद जो है उनको एक नई किस्त मिल जाती है। अब अगली किस्त के लिए इनको दोबारा जाना पड़ेगा, या IMF के साथ इनके मामला ख़राब होते हैं क्योंकि ये तो खसारे में जा रहे हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर नहीं पा रहे, यानी जो टैक्स जमा करना है वो हो नहीं रहा, अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, IMF नाराज़ हो रहा है, IMF अपनी शराइत बदलेगा। IMF अगर अपनी शराइत बदलता है तो पाकिस्तान को उससे बचने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए होगी। ये फिर भागेंगे अमेरिका में, तो तब ये अमेरिका के सामने रखेंगे क्या? एक आध दफ़ा वो इनको और बेल आउट कर देगा, इनको इमरान खान को छोड़ना पड़ जाएगा, या जो ज्यादती ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं इन्हें बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन जब ये दोबारा जाएंगे तो फिर इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवाना पड़ जाएगा। अब पूरा निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब से कुछ मांग रहा है। देखें, जो ढील या डील इमरान खान साहब से ये पूरा सिस्टम मांग रहा है, इमरान खान साहब वो नहीं दे रहे, क्योंकि इमरान खान साहब को आइडिया है कि मकबूलियत की जिस बुलंदी पे इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं ये उनके एक मौक़िफ़ की वजह से है। इमरान डट कर खड़े हैं, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन से कंप्रोमाइज़ कर लिया या अपनी पोजीशन से पीछे हट गए तो फिर उनमें और नवाज शरीफ में लोग मुमासलत ढूंढना शुरू कर देंगे कि नवाज शरीफ ने भी यही किया था तो इमरान खान ने भी यही किया है। बल्कि पीपल्स पार्टी जनाब जरदारी साहब तो बहुत लंबा अरसा जेल में रहे, हालांकि जरदारी साहब ने वैसी जेल एक दिन भी नहीं काटी या वो मुश्किलात उन्होंने नहीं देखी जो इमरान खान साहब को देखनी पड़ी। हाँ, नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ एक दो दफ़ा ज़्यादती करवाई, लेकिन मैक्सिमम टाइम जरदारी साहब ने जेल के अंदर बुरा नहीं गुजारा। तो अब इमरान खान साहब से जो फेस सेविंग मांगी गई वो ये मांगी गई कि जनाब आप चले जाएं बनी गाला में, हम आपको कुछ अरसे के अंदर रिहा कर देते हैं, आप बनी गाला के अंदर रहें और हमारी हुकूमत को कुछ अरसा चलने दें। हमने ये हुकूमत बना तो दी है, ठीक है, हो गया। गलतियाँ जनाब आपसे भी हुई हैं, गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, तो इस लड़ाई को अगर ख़त्म करना है तो इस नोट पे ख़त्म कर देते हैं कि आप चले जाएं बनी गाला में, बनी गाला में जाकर आप बैठ जाएं और फिर आप हुकूमत को ना गिराएं और हुकूमत को आप चलने दें। उसमें मुख्तलिफ टाइम पीरियड जो है वो डिस्कस होते रहे, कभी ये 2 साल था टाइम, कभी 6 महीने का टाइम था, लेकिन इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोगों ने उनकी मिन्नतें की और उन्हें कहा कि खान साहब आप जेल से अपने घर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ये जानते हैं कि इसके बाद बयानिया क्या बनेगा और वो अच्छी तरह जानते हैं कि आवाम में उनकी मकबूलियत को धचका लगेगा, लिहाजा उन्होंने ऐसी किसी भी डील को करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने इस हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म की फेस सेविंग देने से इनकार कर दिया है। अब इनके पास रास्ता क्या है? या तो ये इमरान खान को अंदर रखकर अमेरिका से और मगरबी ममालिक से पूरी जंग कर लें, क्योंकि मलिया लोधी साहबा ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि GSP+ का आपका स्टेटस खतरे में है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आ गया है। फौजी अदालतों के जो फैसले हैं उन्होंने इम्पैक्ट डाला है। फिर जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसका अपना एक इम्पैक्ट है और उसके बारे में अभी भी मुतज़ाद इतलात हैं कि वहाँ पे जो लाशें अभी तक रिकवर हुई हैं उनसे ज़्यादा लोग मारे गए, यानी 13 लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफनाए हैं और उनकी लाशें मंजर आम पे आई हैं। लेकिन वहाँ से जो लोग लापता हुए हैं वो कहाँ हैं, वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, या उनकी डेड बॉडीज़ गायब की गई हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें पाकिस्तान में गर्दिश करती रहती हैं। नाज़रीन, अमरीकी